जोहार छत्तीसगढ़। इस समय हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर हमारे साथ स्टेशन मास्टर वीडी राव जी हैं, रिचर्ड ठाकुर जी हैं। जय हिंद मंच ने एक मुहिम छेड़ी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आज वो यहां पर किस प्रकार की मुहिम को लेकर आई है। अतुल वोरा जी हमारे साथ में हैं, अनिल वोरा जी पारेख जी भी हमारे साथ में हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की मुहिम आज जय हिंद मंच यहाँ पर लेकर आई है और किस प्रकार वे यहाँ पर कार्य कर रहे थे। अभी जय हिंद मंच द्वारा यहाँ पे कोरोना वायरस को लेके कि अभी हम सबको जागरूकता कर रहे हैं और सबको यहाँ मास्क दिया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ बाकी संस्था भी, सभी संस्थाएं आके इस नेक कार्य को आगे आए और इस कोरोना वायरस को लेके ये जो अपने यहाँ आई हुई है बीमारी को सभी मिलके अपन करें। धन्यवाद। रिचा जी क्या बताएंगे, आज मास्क का वितरण किया गया कर्मचारियों को। जी हमारे जय हिंद मंच के द्वारा हर महीने नेक कार्य किया जाता है। हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, अनिल मोटवानी जी, मैं महिला विंग के अध्यक्ष रिचर्ड ठाकुर हूँ। तो आज हमने आज मुहिम छेड़ा कि जो इतना बड़ा जो विश्व में ये जो कोरोना वायरस फैला है, इसको चलते हुए हम लोग भी यहाँ स्टेशन में आके जो यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी लोग हैं, जो स्टेशन मास्टर जी लोग हैं, उन सबके साथ हम ये मास्क बांटे, उन सभी को जागरूक करें कि जो जो अभी कोरोना वायरस से हमको जो नुकसान है उससे हम कैसे बचे, उस चीज़ को हम यहाँ पे लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग आए हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बताया है उन लोगों को अभी कि आप सबसे पहले हाथ धोएं। हर 2 घंटे में आपको हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाथ धोने के साथ साथ जो सबसे बड़ा वायरस जो हम अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं वो है हमारा मोबाइल फोन। हमारे मोबाइल फोन में हाथ धोने के बावजूद भी हम सोचते कि हमारा वायरस खत्म हो गया, लेकिन हाथ धो के हम सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, चाहे खाते समय हो या कभी भी। तो हम चाहते हैं कि हम मोबाइल को भी अपने सैनिटाइजर लेके अपने मोबाइल को भी सैनिटाइज करें और हर चीज में मतलब जैसे पेपर सोप का इस्तेमाल करें अपने जेब में, अपने पॉकेट में, पर्स में। मैं चाहूंगी कि सभी को बोलना चाहूंगी कि सैनिटाइजर रखें। सैनिटाइजर नहीं है तो आप एक पेपर सोप होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। हर जगह पे हर 2 घंटे में अपना उस चीज का इस्तेमाल करें और आपको बहुत ईजी अवेलेबल है। और जितना भी हो सकता है अपन इस वायरस से दूर रहें। जो भी है इससे जो हमारे हानिकारक जो प्रभाव पड़ रहे हैं उससे मैं चाहती हूँ कि हम सभी दूर होते रहें। यहाँ पर जब आप स्टेशन में आए क्या लगा, कैसे लोग आपको मिले? जैसे हर जगह की ट्रेन यहाँ पर आती है, क्या स्थिति देखने को मिल रही थी? अभी मैं अंदर आ रही थी, बाबा जी खाना खा रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि बाबा जी आप अभी ये वायरस के बारे में जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो ऐसी बीमारी है जो सब बोल रहे हैं। मैंने बोला बाबा जी जब भी आप खाना खाएं तो आप बिल्कुल जरूर हाथ धोएं। बेटा आप सैनिटाइज, मतलब मेरे मुंह से ये निकला जैसे कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये कौन सा साबुन है उनने पूछा, तो मैंने बताया बाबा ये साबुन नहीं है, लेकिन ठीक है आप ना एक पेपर सोप जो होता है, हाँ वो जानता हूँ। तो मैंने कहा आप पेपर सोप का इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं कि आप सैनिटाइजर से ही आपको अवेलेबल है सभी के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात कि खूब झाग होना चाहिए हाथ में, तो सबसे अच्छा हमारे लिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पेपर सोप का इस्तेमाल है। डर का माहौल जो बना हुआ है जी, उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि डरना और डराना छोड़ दें, क्योंकि इसका ना डर समस्या है और ना ही डराना समस्या है। हम मिलजुल के सभी इस चीज को आगे आके इस चीज का जो है उस चीज को खत्म करें। जी तो देखा आपने, जय हिंद मंच ने आज यहाँ पर एक मुहिम लेकर आए और कई सारे कर्मचारियों को यहाँ पर उन्होंने अपना जो वितरण था वो भी किया। यहाँ पर मास्क का वितरण कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप सबका आभार है कि आप लोग एक कोरोना वायरस के लिए ऐसी रोकथाम और ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये ज़्यादा लोगों तक फैले नहीं और मास्क का वितरण कर रहे हैं। मैं निशा द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।